वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज़। हम 2020 से 2024 तक के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 2020 के सेट बी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 85 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व करेंगे। पर वीडियो हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में जितना हमें टाइम मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स 40 सेकेंड, हम उतने में ही इसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस, कुछ ट्रिक अगर है तो मैं बता दूंगा। बाकी फैक्ट कुछ है जो इंपॉर्टेंट आपको काम आ सकता है वो मैं बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉरपोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट, यूनियन बजट ध्यान रखना, 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 9, 10, 12, 15। इसका सही आंसर क्या है बताइए। इस क्वेश्चन नंबर 86 जो है उसका सही आंसर क्या है। ये तो कोर फैक्ट है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। एग्जैक्टली आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, स्किप कर दो, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। गलत आंसर देने से बेहतर है स्किप कर दो। चलिए 40 सेकंड का टाइमर समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आयोग ने आंसर दिया है वो है डी, 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आयोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, 150 क्वेश्चन बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 150 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। 150 में से मैक्सिमम अटैम्प्ट करिए, बट एक्यूरेसी सर बहुत मायने रखती है। किसी ने 150 क्वेश्चंस में से 140 अटैम्प्ट करके सिर्फ 90 ही करेक्ट किया, बाकी के गलत कर दिया, या 100 करेक्ट किया आपने और 40 गलत कर दिया, तो भी आप सर बहुत पीछे आ जाएंगे। और किसी ने 120 ही अटैम्प्ट करके उसने 100 क्वेश्चंस अगर सही कर दिए ना, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा सही है। तो आप एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पर मत ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिपेंड करता है इमीडिएटली पेपर के कंडीशन पे कि पेपर मॉडरेट है, इजी है, टफ़ है। इजी पेपर हुआ तो मैक्सिमम अप्रोच करो, पेपर मॉडरेट है तो बैलेंस्ड खेलो। अगर पेपर टफ़ है तो थोड़ा सा डाउन रखो, अननेसेसरली तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप डाउन होकर चले जाएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक साल पेपर बहुत टफ आया था, बहुत, मैंने खूब रिस्क लिया, बढ़िया रिस्क लिया। मैंने कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले लिया, जहाँ मुझे थोड़ा कम रिस्क लेना था हमने ज़्यादा रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से कट ऑफ के बहुत करीब थे हम। बट बाद में पता चला मुझे कि ये पेपर बहुत टफ था और मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी मुझे वहाँ तक ले गई, बट मैंने कुछ गलतियाँ करी जिसकी वजह से मैं कट ऑफ के आसपास ही था, बहुत दूर नहीं था। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 87 हम डिस्कस करते हैं। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस which monitors the progress of long-term policies in an attached office under A. Prime Minister Office, B. Ministry of Home Affairs, C. Cabinet Secretary, D. नीति आयोग। चारों में से सही ऑप्शन क्या है वो आप कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर आयोग ने क्या दिया है वो मैं बता दूंगा इस टाइमर के समाप्त होने, समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात हम आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर जो आयोग ने दिया है वो है आंसर डी, नीति आयोग। नीति आयोग ये काम करती है, मॉनिटर करती है। अगर नीति आयोग के बारे में आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसने प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया और उसके कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उनमें से ये एक है। और आप ज़रा कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। चलिए अब नीति आयोग द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम का भी नाम बताइएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा उस कमेंट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में स्कीम का नाम है और लिस्ट 2 में लॉन्चिंग ईयर, उसके ईयर की बात करता है। PCS के पेपर में हमको इसी चीज़ का बड़ा दिक्कत होती है। अरे क्या मतलब, आपको एग्जैक्ट फैक्ट पूछना है, वो रट्टा तोता बनाना है क्या? सॉरी, मेरी पर्सनल ग्रजेस हैं आयोग के साथ। कह रहे आपको तोता बनाना है क्या, बुद्धि चेक करनी है, आप थोड़ा लॉजिक वाले। यूपीएससी से कुछ इंस्पिरेशन लो, सिलेबस जब एज इट इज़ कॉपी की हो, थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी उसी हिसाब से करो। 2024 में उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है उसके इर्द गिर्द आने की। खैर इसको क्या ही पढ़ूँ सर। PM जन आरोग्य योजना 15 में PM1
वय वंदन योजना 2018 में, पीएम रोजगार प्रोत्साहन 2017 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। सही आंसर क्या है ये बताइए। वैसे यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा काम किया कि ऑप्शन में इन्होंने वो मैच वाला करने की वजह से थोड़ा आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो ट्रिक इस्तेमाल होती हुई दिखेगी। सही आंसर इसका वैसे ए है। चलो देख लो ट्रिक फिर से बता, ट्रिक क्या ही है बता देता हूँ। 75% 3 बार आया है, ठीक। 3 यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार आया। 1 यहाँ पे छोड़ दो इसे, यहाँ पे 50-50, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ 3 यहाँ पे देखो रिपीट हुआ है। तो मैंने बार बार बोला है आपको, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कई बार जब आपको चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो। 100% सही नहीं करेगा। 10 में से 8 क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व हो जाए, तो 2 क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे इससे। बट हाँ, कहीं ना कहीं हेल्प तो करता ही है। अगर आपको नॉलेज हो, नॉलेज के साथ इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। इसके बाद जैसे स्वच्छता अभियान वाला तो सबको पता है कि 2014 में मोदी जी आए हैं और आते ही 2 अक्टूबर 2014 को कर दिए। तो ये आप फिक्स कर दिए ना, अब इसी में से दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से आंसर कर पाएंगे। चलिए खैर 89 हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट आए तो बहुत अच्छे से हाईलाइट करके, नॉट करेक्ट। फॉर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर्स, ध्यान रखिएगा, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो हैं, दोज हु आर इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years are eligible. Their annual turnover should not exceed 1.5 crore rupees. National pension schemes member are also eligible. It has a monthly minimum assured pension of rupees 3000. क्वेश्चन नंबर 89 का जो आयोग ने सही आंसर दिया है वो है सी, नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। आप एक देखो ना, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 90। स्टार्ट करते हैं टाइमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। नॉट पूछा है सर, इस बात का ध्यान रखिएगा मैम कि नॉट पूछा है। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो नेचुरली एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। इसका आंसर आयोग ने क्या दिया है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, आप इसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक वेल अवेयर सिटीजन है तो आपको पता होगा कि इनमें से 3 ऐसी गैसेज हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, और वो 3 पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन। ये तीनों नेचुरली पाई जाती हैं, और यही बचा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि नेचुरली नहीं पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो आंसर इसका ए है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।